बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। तो जी आज मैं अपने किचन में आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है भुने हुए कीमे की, यानी कि कीमे की रेसिपी है। और तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो जी उसमें मैंने लिया है आधा किलो कीमा। आप बीफ का भी ले सकते हैं और मटन का भी ले सकते हैं। आधा कप ऑयल है, आधा कप दही है, इसको फेंट लिया है। 2 बड़े टमाटर हैं और 2 बड़े प्याज हैं, इनको मैंने रफली सा काट लिया हुआ है। अच्छा, ये प्याज पाव पाव की भी होती हैं, इतनी बड़ी प्याज नहीं है, दरमियाने साइज़ की थोड़ी सी इतनी मसलन के प्याज हैं। एक बॉल जितनी कह लें कि 2 प्याज हैं और इतने ही 2 टमाटर हैं। और 2 खाने के चम्मच मैंने लिया है लहसुन अदरक कुटा हुआ, यहाँ कह लें कि चॉप किया हुआ। और 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने चॉप किया हुआ है। आपने कुटा हुआ ये चॉप लेना और फ्रेश लेना है, इसकी पेस्ट नहीं लेनी। और मसालों में मैंने लिया 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और चौथाई चम्मच कह लें कि चाय का है हल्दी का पाउडर और 1 चाय का चम्मच है ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच है धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच है नमक। बस इन मसालों का इस्तेमाल जो है ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच है गरम मसाला। गार्निश के लिए 3-4 हरी मिर्चें हैं साबुत और हरा धनिया है। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। ऑयल मैंने डालकर कढ़ाई में रख दिया। अब इसमें सबसे पहले मैं प्याज डालूँगी और तेज़ आंच पर इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। इसका कलर मैंने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसको सॉफ्ट करना। प्याज को थोड़ा भूनने के बाद मैं अब इसमें कीमा डाल दूँगी। और साथ ही इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चें चॉप की हुई थी ना, वो डाल देंगे। अब कीमे की हम 5 से 6 मिनट तक दरमियानी आंच पर भुनाई करेंगे। कीमे को मैंने अच्छे से 6 से 7 मिनट तक भूनना है। इस कीमे ने पानी छोड़ा था तो वो मैंने खुश्क कर लिया है इसको अच्छे से। तो अब इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी और साथ ही ये मसाले, सिर्फ गरम मसाला नहीं डाला, बाकी मैंने सारे डाल दिए हैं। और इसको अच्छे से भून लेंगे, दरमियानी आंच पे ही मैं भून रही इसको। जी तो 1-2 मिनट भूनने के बाद मैं अब इसमें डाल दूँगी दही। टमाटर आप खड़े खड़े देख रहे होंगे, लेकिन अभी इसने पकना है तो ये गल जाएंगे मुकम्मल। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप पानी भी, ठीक है। जी तो देखें इसमें उबाल आ गया है। तो अब हम आँच हल्की करके, स्लो करके, बहुत स्लो नहीं करनी, मसलन थोड़ी सी तेज़ ही हो स्लो से। तो हम इसको पकने के लिए आधे घंटे के लिए रख दूँगी मैं। और दरमियान में 1-2 दफ़ा आपने चेक भी कर लेना ताकि कीमा नीचे से लग ना जाए। जी तो मैंने इसको आधा घंटा पकाया और दरमियान में मैंने इसको 2 दफ़ा चेक भी किया और चम्मच की मदद से टमाटर और प्याज वगैरह जो होता है ना उसको थोड़ा सा ऐसे मैश भी किया, ठीक है। अब जो आपको कोई छिलके ये देखें नज़र आए टमाटर के तो इसको रिमूव कर दें, ठीक है। कीमा हमारा बनकर तैयार है, बिल्कुल रेडी है। अगर आप इस टाइम पे अगर पानी बच जाए इसमें कीमे में तो उसको आंच तेज़ करके थोड़ा सा इसको भून लें, ठीक है। इसका पानी खुश्क कर लें, लेकिन इसमें पानी नहीं, ये ऑयल है जो इसने ये देखें छोड़ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस टाइम पे मैं डाल दूँगी गरम मसाला और साथ ये जो मैंने हरी मिर्चें बताई थी 3-4 और धनिया। इसको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट का इसको हल्का सा दम दे दें। जी तो 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। कीमा बनकर बिल्कुल रेडी है। तो मेरी अगर आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
अब जस्ट जाऊँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।